को खड़ा कर दिया कि रात के 12 बजे जो आया उसकी गर्दन काट देना। अब इतनी देर में क्या हुआ कि महामंत्री के जो राजा थे उनको भगवान की प्रेरणा हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है महामंत्री, आज जो है अष्टमी का दिन है और मेरे को प्रेरणा हुई है कि आज जाकर के माँ की पूजा रात को 12 बजे करनी चाहिए। अब महामंत्री घबराया। महामंत्री ने कहा राजा को मार देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो पहले भाग करके गया। उसने कहा कि मैं पहले जाकर के हत्यारे को बोल देता हूं कि मारना नहीं है। भागा भागा गया तो हत्यारे को तो पता नहीं अंधेरे में कि कौन आ रहा है। हत्यारे ने उसी को मार दिया। हत्यारे उसको मार दिया। अब चंद्रहास को पता चला। चंद्रहास को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। तब सारी बातें पता चली। चंद्रहास ने कहा कि भाई भक्त का काम हत्या करना नहीं है, भक्त का काम तो परमात्मा का ध्यान करना है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु इनको आप जिंदा कर दीजिए और बुद्धि भी ठीक कर दीजिए। तो क्या हुआ कि भ्रष्ट बुद्धि को पुनर्जीवन मिला और बुद्धि भी नहीं मिली। वो समर्पण है। जब आदमी के मन में समर्पण होता है कि हर पथ पर भगवान खड़े हैं, कोई हमारा बुरा करे उसका भी हम भलाई करें, कोई हमारे लिए कष्ट लाए उसके लिए भी हमारे मन से प्रार्थना ही निकले, तो सच्चा समर्पण आता है। हमारे YouTube चैनल अपने कुटुंब को आप सुख बनाइए। बाहर के लोगों को आप नहीं बना सकते, दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते। तो अपने लोगों में संशीलता की एक बात, हर आदमी आप ही घर का ऐसा हो जो परसमशील बने। एक आदमी, हर आदमी आप ही घर का ऐसा हो जो मितव्ययी बने, हिफाजतदार बने। आप ही घर का हर आदमी ऐसा होना चाहिए जो शिष्टाचार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।
काशी फल का दान। कटक उड़ीसा के समीप एक गांव में एक सभा आयोजित किया गया। उसमें हजारों संभ्रांत नागरिक और आदिवासी एकत्रित थे। गांधी जी को हिंदी में भाषण का अभ्यास था, किंतु इस आशंका से कि कहीं ऐसा न हो कि यह लोग हिंदी न समझ पाए, उड़िया अनुवाद का प्रबंध कर लिया गया था। भाषण कुछ देर ही चला था कि भीड़ ने आग्रह किया, गांधी जी आप हिंदी में ही भाषण करें। सीधी सच्ची बातें जो हृदय तक पहुंचती है, उनके लिए बनावट और शब्द विन्यास की क्या आवश्यकता। आपकी सरल भाषा में जो माधुर्य छलकता है, उसी से काम चल जाता है। दोहरा समय लगाने की आवश्यकता नहीं। गांधी जी की सत्योन्मुख आत्मा प्रफुल्ल हो उठी। उन्होंने अनुभव किया कि सत्य और निश्चल अंतःकरण का मार्गदर्शन भाषा प्रांत के भेदभाव से कितने परे होते हैं, आत्मबुद्धि से नहीं। समाज सेवक जितना सहृदय और सच्चा होता है, लोग उसे उतना ही चाहते हैं, फिर चाहे उसकी योग्यता नगण्य से ही क्यों न हो। आत्मिक तेजस्विता की हल्की लोक सेवा की सच्ची योग्यता है। यह मानकर वे भाषण हिंदी में करने लगे। लोगों को भ्रम था कि गांधी जी की वाणी उतना प्रभावित नहीं कर लेगी। पर उनकी भाव विह्वलता के साथ सब भाव विह्वल होते गए। सामाजिक विषमता, राष्ट्रोद्धार और दलित वर्ग के उत्थान के लिए उनका एक एक आग्रह श्रोताओं के हृदय में बैठता चला गया। भाषण समाप्त हुआ तो गांधी जी ने कहा, आप लोगों से हरिजन फंड के लिए कुछ धन मिलना चाहिए। हमारी सीधी सादी सामाजिक आवश्यकताएं आप सबके पुण्य सहयोग से पूरी होनी है। गांधी जी के ऐसा कहते ही रुपए पैसों की बौछार होने लगी। जिसके पास जो कुछ था देता चला गया। एक आदिवासी लड़का भी उस सभा में उपस्थित था। अबोध बालक पर आवश्यकता को समझने वाला बालक जेब में हाथ डाला तो हाथ सीधा पार कर गया। एक भी पैसा तो उसके पास न था जो बापू की झोली में डाल देता, किंतु भावनाओं का आवेग भी तो उसके संभाले नहीं संभल सका। जब सभी लोग लोक मंगल के लिए अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए जा रहे, वह बालक भी चुप कैसे रह सकता था। भीड़ को पार कर घर की ओर भागता हुआ गया और एक कपड़े में छुपाई हुई वस्तु लेकर फिर दौड़ कर लौट आया। गांधी जी के समीप पहुंचकर उसने वह वस्तु गांधी जी के हाथ में सौंप दी। गांधी ने कपड़ा हटाकर देखा, बड़ा सा गोल मटोल काशी फल था। गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। उस बच्चे की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, कहाँ से लाए काशी फल? मेरे छप्पर में लगा था बापू। लड़के ने सरल स्वभाव से कहा, हमने अपनी दरवाजे पर उसकी बेल लगाई है, उसका ही फल है, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहते उसने दोनों जेबें खाली करके दिखा दी। आंखें छलक आई, भावनाओं की साधक की। उसने पूछा, बेटे आज फिर सब्जी किसकी खाओगे? आज नमक से खा लेंगे बापू। लोक मंगल की आकांक्षा खाली हाथ न लौट जाए, इसलिए उसे स्वीकार कर लो। बच्चे ने साग्रह विनय की। गांधी जी ने काशी फल भंडार में रखते हुए कहा, मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे भीतर त्याग सेवा का भाव अक्षुण्ण है, तब तक अपने धर्म और अपनी संस्कृति को कोई दबा कर नहीं रख सकता। यूनान के एक राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री चाणक्य की विद्वता, कूटनीति सादगी की बात सुनी तो उनसे भेंट करने चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा के किनारे थी। वह राजदूत तलाश करता हुआ गंगा तट पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गंगा में नहा रहा है। थोड़ी ही देर में वहां से निकला। उसने पानी का एक घड़ा अपने कंधे पर रखा और चल दिया। राजदूत ने पूछा, क्यों भाई, मुझे चाणक्य के निवास स्थान का पता बतलाओगे? उसने घास फूस से निर्मित कुटी की ओर हाथ का संकेत कर दिया। राजदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि मैंने तो प्रधानमंत्री का निवास पूछा, तो इसने तो कुटिया की ओर इशारा कर दिया। क्या इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इस कुटिया में रहता है? ऐसे विचार उसके मन में आते रहे।
पहले उस राजदूत ने गंगा स्नान करना उचित समझा, फिर वह उसी कुटी पर पहुंचा। कुटी के बाहर उसने देखा थोड़े से बर्तन रखे, एक किनारे पर जल का वही घड़ा जो गंगा में से अभी भर कर आया था, एक खाट और मोटे मोटे ग्रंथों का छोटा सा संग्रह। मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से भेंट करना चाहता हूँ, राजदूत ने कहा। स्वागत है अतिथि, आपका मुझे ही चाणक्य कहते हैं। राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले ही रह गए। इस व्यक्ति से तो अभी ही भेंट हो चुकी थी। लंबी सी चोटी, साधारण सी धोती पहने, सीधा मेरुदंड किए, पुस्तक को पृष्ठ पलटने वाला, यह किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? आश्चर्य, स्वावलंबन का यह अनोखा जीवन की पानी तक स्वयं भर कर लाता है। यहाँ तो कोई नौकर चाकर भी दिखाई नहीं देते। फर्नीचर, अलमारियाँ, उपयोग एवं दिखावे की अन्य वस्तुओं का एकदम अभाव। वह कुटिया में एक आसन पर बैठकर चाणक्य से चर्चा करता रहा। जब वह अपने देश लौटा तो उसने वहाँ के लोगों को बताया कि भारत एक महान देश है और उसे महान बनाने का श्रेय वहाँ के महापुरुषों को है, जो त्याग और संयम का जीवन व्यतीत करते हैं, जो सादा जीवन को ही अपना गौरव मानते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री का तक निर्धन व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देशवासियों की इतनी चिंता करता है और धन के सदुपयोग पर ध्यान रखता है, फिर उसे कौन विदेशी परास्त करने की हिम्मत कर सकता है? आपने भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जीवनी का सादगी का जीता जागता उदाहरण कहा जा सकता है। प्रस्तुत घटना सन 1935 की है। राजेंद्र बाबू अगले होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे, किसी आवश्यक कार्य से आए थे। लीडर अखबार में उन्हें अपना एक वक्तव्य भी देना था। उन दिनों उनके संपादक थे CY चिंतामणि। अच्छा परिचय था उनसे राजेंद्र बाबू का। सोचा क्यों न वक्तव्य स्वयं ही कार्यालय तक जाकर दे आए। सीधे चल पड़े, वह भी पैदल। सर्दी के दिन थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पहुँचते पहुँचते कपड़े थोड़े गीले हो गए। जाकर चपरासी को अपना परिचय पत्र दिया। वह जाकर संपादक महोदय की टेबल पर रख दिया। संपादक जी उस समय कुछ लिखने में व्यस्त थे। उसने बीच में ही बोलना उचित न समझा। बाहर आकर कह दिया कि साहब अभी व्यस्त हैं, थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर उनकी दृष्टि सामने गई जहाँ कुछ चपरासी एक सिंगड़ी के सहारे हाथ सेक रहे थे। बस फिर क्या था, वे भी चले गए और अपने गीले कपड़े सुखाने लगे। थोड़ी देर बाद चिंतामणि जी ने दृष्टि उठाई काम पर से, तब अनायास ही कार्ड दिखाई दे गया। घंटी बजाई और चपरासी को बुलाकर पूछा, कार्ड कौन लाया था? चपरासी ने उत्तर दिया, वह आदमी बाहर खड़ा है। वे शीघ्रता से बाहर आए, पर वहाँ कोई न था। फिर चपरासी से पूछा, वे सज्जन कहाँ है? तब चपरासी ने उधर की ओर इशारा कर दिया जहां वे अपने गीले कपड़े सुखा रहे थे। श्री चिंतामणि दौड़कर उनके पास गए और क्षमा याचना की, पर वहाँ कहाँ कोई बात थी। उनके मन में हंसकर कहने लगे, मैंने सोचा इतनी देर में यही काम कर डालूं, कपड़े सुखाना भी तो जरूरी थे। इसी प्रकार एक बार विश्व विख्यात वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ श्री आइंस्टीन बेल्जियम की महारानी के निमंत्रण पर उनके यहाँ जा रहे थे। महारानी ने अपने यहाँ के उच्च अधिकारियों को लेने के लिए स्टेशन भेजा, किंतु उनकी वेशभूषा इतनी साधारण थी कि उनमें से कोई भी उन्हें पहचान न सका। महान मनीषी कब इस बात की परवाह करते हैं कि लिबास या रहन सहन के उपकरण भड़कीले तथा आकर्षक हैं या नहीं, बल्कि उन्हें वे अनुपयोगी तथा अनावश्यक ही मानते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार ही उनका जीवन आदर्श होता है। अधिकारीगण निराश होकर लौट गए। इधर विज्ञानाचार्य महोदय उतरे और अपना बैग लिए हुए महल के द्वार पर जा पहुँचे। महारानी समझ रही थी कि वे आए ही नहीं। इस प्रकार उनके पहुँचने पर उन्होंने बड़ा खेद प्रकट किया और कहा, आपको पैदल ही आना पड़ा, इसका मुझे बहुत ही दुख है। किंतु आइंस्टीन महोदय मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप इस बात की जरा सी बात के लिए दुख न करें, मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है। भाई परमानंद क्रांतिकारियों में अप्रतिम साहस के लिए प्रसिद्ध थे। कैसी भी संकटपूर्ण घड़ी में भी उन्हें भयभीत होना नहीं आता था।
इसलिए कई बार वह ऐसा काम कर लाते थे जो और कोई भी बुद्धिमान क्रांतिकारी नहीं कर पाता था। साहस को इसी से तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी योग्यता कहा गया है। हिम्मत न हो तो बड़ी से बड़ी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, पर साहसी व्यक्ति रेत में भी फूल उगा लेते हैं। बम बनाने की योजना बन गई है, विस्फोटक आदि सब सामान तो जुटा लिया गया है, पर बमों के लिए लोहे के खोल कहाँ से आए, यह समस्या थी। ऐसी घड़ी में भाई परमानंद को याद किया गया। बड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने एक योजना बना ही डाली। काम था तो जोखिम, पर हिम्मत मर्दा मददे खुदा वाली कहावतें सामने थी। भाई परमानंद ने अमर सिंह को साथ लिया और वहां से चल पड़े। उन्होंने अमर सिंह को सारी योजना समझाई। अमर सिंह को एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अंग्रेज को चकमा देकर बमों के खोल कैसे बनवाए जा सकते हैं, पर वह परमानंद की हिम्मत को जानते थे, इसलिए साथ साथ जीने मरने के लिए तैयार हो गए। अगले ही क्षण वे एक लोहा फैक्ट्री के सामने खड़े हुए थे। सब कुछ स्वाभाविक तरीके से हो रहा था। बातचीत से लेकर हाव भाव तक नकली बात तभी तक चल सकती थी जब तक पूरी हिम्मत के साथ बयान की गई हो। थोड़ी भी सकपकाहट हो जाने से अस्वाभाविक प्रतीत होने पर तुरंत गिरफ्तार होने का भय था। सो तो था ही, एक बड़ी भारी योजना के विफल हो जाने का प्रयास भी था। परमानंद भाई नकली माली और अमर सिंह मजदूर बनकर गए थे। अंग्रेज मैनेजर से बोले, साहब सर सुंदर सिंह और मजीठिया के बगीचे को सजाने के लिए लोहे के खंभे लगाए हैं, आपने देखा? ही होगा। हमारे साहब की इच्छा है कि उनके ऊपर लोहे के गुम्बज लगाए जाएं ताकि शोभा और बढ़े। सर सुंदर सिंह मजीठिया हिंदुस्तानी पर अंग्रेजी सर की उपाधि प्राप्त साहब बहादुर भला इनकार कैसे करते? बोले, कितने खोल चाहिए? हिसाब लगाने में जरा भी कम अकली से अंग्रेज मैनेजर को संदेह हो सकता था। साहस की यही तो पहचान है कि हृदय में मुख में जरा सी करना आया, भय पास न फटके। यही 2000 आवश्यक होंगे। नकली माली बने परमानंद ने कहा। अफसर थोड़ा चौंका तो परमानंद के साहस ने सब कुछ ढांप लिया। ऑर्डर तय हो गया। 1 सप्ताह में खोल बन जाने की तय हो गए। ठीक 1 सप्ताह बाद उसी तरह बमों के खोल ले आए और मैनेजर को कुछ भी भान न हुआ। वहाँ तो कभी पता न चलता यदि कुछ क्रांतिकारी बंदी न बना लिए जाते, उनके साथ की बात का भंडा फोड़ न हो जाता। मुकदमा चला। कचहरी में अंग्रेज मैनेजर उपस्थित हुआ। उसने अपनी भूल को स्वीकार कर ली, पर यह कहे बिना कि वह भी न रहा, परमानंद सचमुच गजब का साहसी, मुझे धोखा दे गया। गुरु गोविंद सिंह उन दिनों चमकौर के किले में रहकर मुगलों से युद्ध कर रहे थे। मुखवाल से जाते समय उनकी माता और 2 नन्हे बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह बिछुड़ गए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को काम में व्यस्त होने के कारण उनको खोजने का समय न मिल पाया था। वे अपने बड़े लड़कों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर के किले में रहकर आगे की योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने में व्यस्त थे। तभी एक दिन कुछ दूत उनके पास संदेश लेकर आए। वे मुखमाल और अनगढ़ की तरफ से ही आए थे। गुरु गोविंद सिंह ने दूतों का स्वागत किया और हंसकर पूछा, बताओ भाई, हमने छोड़कर गए हुए सिखों और बिछड़ी हुई माता और दोनों कुमारों का कोई समाचार है? और अगर शत्रुओं का भी कोई समाचार हो तो बतलाओ। दूतों ने कहा, गुरुजी, जो सिख मुखवाल से आपका हाथ छोड़कर चले गए थे, गांव पहुंचने पर उनके परिवार वालों ने उन्हें धिक्कार कर विश्वासघाती कहा। उनको अपनी गलती अनुभव हुई। अब वे सब आपसे क्षमा मांगने के लिए चल पड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह ने हर्षपूर्वक कहा, यह तो बड़ा शुभ समाचार है, उनको अबुला नहीं कहा जा सकता। आगे का समाचार बताओ। दूतों ने कहा, यह जानकर आप चमकौर में विराजमान है। मुगलों की एक बड़ी भारी सेना चमकौर पर आक्रमण करने आ रही है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, यह तो और भी अच्छा समाचार है। धर्म युद्ध तो तब तक चलता ही रहना चाहिए जब तक अधर्म का नाश न हो जाए। आगे बताओ, माता और कुमारों का क्या समाचार है? क्या कुमारों या माता ने शत्रुओं की शरण ले ली अथवा प्राणों के मोह में धर्म मार्ग से विचलित हो गए? तो तत्काल बोल उठा, महाराज ऐसा न कहें, कुमारों ने धर्म के नाम पर बलिदान दे दिया है। कहकर दूत रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने उत्सुकता पूर्वक कहा, अरे भाई, तुम ऐसा शुभ समाचार सुनाते वक्त इस प्रकार रो क्यों रहे हो? यह तो ठीक नहीं है। शुभ समाचार तो हंसते हुए उत्साहपूर्वक सुनाना चाहिए। जल्दी बताओ, उन सिंह संतानों ने कहा और किस प्रकार धर्म का बलिदान दे दिया? दूतों ने बतलाया, गुरुजी, मुखवाल ने बिछुड़कर माता और कुमार गंगू रसोइये के साथ उसके घर चले गए, किंतु गंगू ने माता जी के साथ विश्वासघात करके कुमारों को गिरफ्तार
कराकर सरहिंद के नवाब को हवाले कर दिया। सरहिंद के नवाब ने उनसे कहा, बच्चों, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, शहजादियों से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी और एक बहुत बड़ी जागीर इनाम में दे दी जाएगी। किंतु वे दोनों कुमार न तो मौत से डरे और न लालच में। उन्होंने नवाब से साफ साफ कह दिया कि धर्म की महत्ता एक प्राण क्या करोड़ों प्राणों से भी अधिक है। न धर्म बिकने वाली चीज़ है जो आप लोग लोभ देकर खरीदना चाहते हैं। आप बेशक हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। इस पर नवाब ने सरदारों को बच्चों के मार डालने का हुक्म दिया, लेकिन वे तैयार न हुए। तब नवाब ने उन बच्चों को किले की दीवार में चुनवा दिया, लेकिन वे दोनों कुमार अंत तक हंसते और धर्म की जय बोलते रहे। माता ने यह समाचार सुना तो छत से कूद कर प्राण दे दिए। गुरु गोविंद सिंह ने खुशी से उछल पड़े। फतेह सिंह और जोरावर सिंह सच्चे धर्मवीर थे। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसी प्रकार निर्भय बलिदान देकर ही धर्म की रक्षा की जाती है। हे धन्य हो वीरो, तुमने धर्म की शाख बढ़ाई। सारे देश में भारतीय धर्म और संस्कृति के व्यापक प्रचार, अनेक वैदिक संस्थाओं के स्थापना, शास्त्रार्थों में विजय और वेदों के भाष्य आदि अनेक अलौकिक सफलताओं से आश्चर्यचकित एक सहज महर्षि दयानंद के पास गए। पूछा, भगवान, आपके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? आहार तो बहुत ही कम है। महर्षि दयानंद ने सहज भाव से उत्तर दिया, भाई, संयम और ब्रह्मचर्य से कुछ भी असंभव नहीं है। आप नहीं जानते, जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य से रहता है उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के परखने की बुद्धि आ जाती है। उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है जिसमें वह बड़ा काम कर दिखाए। मैं जो कुछ कर सका अखंड ब्रह्मचर्य की कृपा का फल है। क्षमा करें महात्मन, एक बात पूछने की इच्छा हो रही है। आज्ञा हो तो प्रश्न करूं, उस व्यक्ति ने बड़े संकोच से कहा। इस पर महर्षि ने ऐसे हंस पड़े जैसे वे पहले ही जान गए हों यह व्यक्ति क्या पूछना चाहता है। उन्होंने उसकी झिझक मिटाते हुए कहा, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो निसंकोच पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, कभी ऐसा भी समय आया है क्या जब आपने भी काम पीड़ा अनुभव की हो? महर्षि दयानंद एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए, फिर कहा, मेरे मन में आज तक कभी भी काम विकार नहीं आया है। यदि मेरे पास कभी ऐसा विचार आए भी तो शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। मुझे अपने कामों की से अवकाश ही कहाँ मिलता है जो यह सब सोचने का अवसर आए। स्वप्न में तो यह संभव हो सकता है। उस व्यक्ति ने इसी तारतम्य से पूछा, क्या कभी रात्रि में भी सोते समय आपके मन में काम विकार नहीं आया? महर्षि ने उसी गंभीरता के साथ बताया, जब कामुक विचारों को शरीर में प्रवेश करने का समय नहीं मिला तो वे पीड़ा कहाँ से करते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, इस शरीर से शुक्र की एक बूंद भी बाहर नहीं गई। यह सुनकर गोष्ठी में उपस्थित सभी व्यक्ति अवाक रह गए। जिज्ञासु उस रात्रि को स्वामी जी के पास ही ठहर गया। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल ताजे जल से ही स्नान करते थे। उनका एक सेवक था जो प्रतिदिन स्नान के लिए ताज़ा पानी कुएं से लाता था। उस दिन आलस से वह एक ही बाल्टी पानी लाया और उसे शाम के रखे बासी जल में मिलाकर उस तरह कर दिया कि स्वामी जी को पता न चले कि यह पानी ताज़ा नहीं है। नियमानुसार स्वामी जी जैसे ही स्नान के लिए आए और कुल्ला करने के लिए मुँह में पानी भरा, ये तुरंत समझ गए। सेवक को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, आज बासी पानी और ताज़े पानी में मिलावट क्यों कर दी? सेवक घबराया हुआ दो बाल्टी ताज़ा पानी ले आया। यह खबर उस व्यक्ति को लगी तो उसे विश्वास हो गया, जो बातें साधारण मनुष्य के लिए चमत्कार लगती हैं, अखंड ब्रह्मचर्य से वही बातें सामान्य हो जाती हैं। तो